नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे और अपनी अपनी दवाइयां समय समय से खा पी रहे होंगे और किसी भी फ्रॉड जालसाज में न फंसे। मैं सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। मैं दिखा रहा हूं आपको कि देखिए मेरा थोड़ा सा पिंपल निकल आए हैं और क्या बताऊं मैं आपको, IBS के नाम पर लोगों से लूटा जा रहा है। तो आप सबसे पहले आप होम्योपैथी का नाम आ रहा है, आप अपना पेट का जांच करवाइए। H pylori खास करके H pylori का जांच करवाइए। अगर H pylori आपको निकल रहा है, आपके हाथ में सूजन निकल रहा है, उसकी दवा लीजिए। फिर आप जो है न्यूरो या साइकियाट्रिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे आपका केमिकल डिसबैलेंस बराबर हो और आपको अच्छा लगे। इंडोस्कोपी में पता तो चल जाएगा आपको कि आपके पेट की समस्या है या माइंड की। क्योंकि मुझे तो पेट की समस्या थी, मैं बताया था आपसे 2017 में मुझको फूड पॉइजनिंग हुई थी और मैं इतना ज़्यादा कंडीशन मेरी बिगड़ गई कि ये था कि कहीं ऊपर न जाना पड़े। सांस नहीं निकल रही थी, गैस पास नहीं हो रहा था, भूख लग नहीं रही थी। सर्वर नहीं है, मोटा सर्वर इस समय डाउन चल रहा है। तो आप जो है अपना सबसे पहले आगे वाले में देख लो, शुक्रार खा देख लो, आगे वाले में देख लो, आगे वाले में बस ये आगे तुम्हारा गांव का जौन खोले है, तुम्हारा गांव का जौन खोले है ये मेडिकल के बगल से। हाँ बहुत आगे नहीं, हाथों से है। बस इसी तरह, लेकिन अभी तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि इसके लड़के ने मना किया था कि जब पिताजी मेरे आए अकेले तो उनको पैसा नहीं निकालना है, जब मैं साथ में आऊँगा तभी निकालना है, तो इसलिए मैं इनको वापस कर रहा हूँ। तो आप जालसाजों से सावधान रहें, कोई आपको। और हाँ, एक विकास गुप्ता नाम से भी चैनल है यूट्यूब में, वो अपने आपको IBS का स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी ऊपर मानता है कि जिनको डॉक्टर ने ठीक कर पा रहे हैं उनको मैं ठीक कर दूंगा। तो ऐसे बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि एक दो दोस्त हैं जो मेरे शायद विकास गुप्ता से वो दवा बताने का पैसा लिया है। तो ये बताइए, 15 साल उसने खुद धक्के खाए हैं। ये मैं मानता हूँ कि रोगी वैद्य हो जाता है, ऐसे तो हमको भी पता है काफ़ी दवाइयाँ। तो ऐसे थोड़ी कि हम ट्रीटमेंट चलाएंगे किसी का, नहीं। आप जाइए डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इसके बाद आप ट्रीटमेंट लीजिए। तो मैं कह रहा था कि आप जो है पहले गैस्ट्रो से संपर्क करिए, क्योंकि पेट की समस्याएं अल्ट्रासाउंड में नहीं आती, ये तो क्लियर है। क्योंकि मैं 8-10 अल्ट्रासाउंड करवा के बैठा हूँ, अल्ट्रासाउंड में नहीं आई थी कि मेरे हाथ में सूजन है, H pylori बैक्टीरिया है, ये हाइटस हर्निया है। मुझे 4-5 चीज़ें डायग्नोस हुई। फिर मैंने हिम्मत बांध के कहा कि अब जा रहा हूँ नागपुर, वहीं पे दिखाऊंगा, जांच करवाऊंगा पूरी। जब जांच हो जाएगी तब पता चलेगा कि है क्या मेरे पेट में। जांच करवाई इंडोस्कोपी में, मुझे हाई H pylori बैक्टीरिया और हाइटस हर्निया, पैनक्राइटिस, ड्यूडेनल, ये 4-5 चीज़ें मुझे निकली पेट में। और हाइटस हर्निया 45 सेंटीमीटर का, समझ सकते हैं मैं किस कंडीशन में था। मैंने हिम्मत नहीं आ रही। अब ये आप देख रहे हैं, ये मेरी दुकान है। मैं अभी आपको पीछे का बैकग्राउंड दिखाता हूँ, अगर होता है
कहाँ से होता है मुझे कुछ पता नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पीछे का दुकान, सामने से ही दुकान दिखाई दे रहा हूँ। ये है, ये मेरा बैंक है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और इसका पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा है। तो मैं जो कह रहा हूँ आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। आप गैस्ट्रो से जांच करवाइए। अगर आपको निकल रहा पेट की समस्या तो आप दवा लीजिए पेट का। फिर इसके बाद अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप सीधे न्यूरो साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग दवाइयाँ खा चुकते हैं, इतनी एंटीबायोटिक ले चुकते हैं कि हम लोगों के पेट में अन्य दवाई की जगह नहीं रहती। मुझको तो कोई भी दवा सूट करना ही बंद कर दिया था, और कोई भी एंटीबायोटिक लेता था तो तुरंत मुझे दिक्कत, मतलब कि एंटीबायोटिक भी मुझे सूट नहीं कर रही थी। ये कंडीशन हो गई थी। इतनी दवाइयाँ 2017 से खा कर तब 10 लाख रुपए फूंका हूँ, छोटा से लेकर बड़ा डॉक्टर, कोई किस नहीं बचा। इमोशन थोड़ा सा कंट्रोल करिए, किसी पे इतना आत्मनिर्भर ना रहिए कि आपका कोई फ़ायदा उठाए, आपको हर्ट करे। यूट्यूब में जो दावा कर रहे हैं कि मैं ठीक कर दूंगा, उनसे सावधान रहें। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन फिजिकली दिखाएं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें, तो आपको डॉक्टर समझ पाएगा अच्छी तरह से कि क्या रीज़न है। आपको वीडियो कॉल करेंगे या उस तरह करेंगे तो आपको उतना जज नहीं कर पाएगा कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, आपको क्या क्या समस्या हो रही हैं, आप फ़ोन से बताएंगे। तो या तो फिर ये चीज़ हो सकता है कि आप पहले से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और फिर आप डॉक्टर को व्हाट्सएप भेजें, फिर जो है काम करें। ऐसा जो है होता है। तो जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, अच्छे से इत्मीनान से बना लीजिए वीडियो की आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। और क्या बताऊँ मैं, इसी बीमारी और के टेंशन में सारे मेरे सब बाल भी झड़ गए, सफ़ेद हो गए समय से पहले। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिएगा आप लोग, अच्छे से ट्रीटमेंट कराइएगा। न्यूरो साइकियाट्रिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आप अपना एच पाइलोरी ज़रूर चेकअप कराइए। हाँ, अगर एच पाइलोरी आपको नहीं निकल रहा है, आपका हाथों में सूजन वगैरह नहीं निकल रहा है, तब आप न्यूरो साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, बढ़िया ट्रीटमेंट रहेगा। और अगर निकलता भी है आपको, क्योंकि गैस्ट्रो भी देखिए दिमाग की दवा देता है, साथ में 2-3 दवाइयाँ चलाता है केमिकल बैलेंस की। तो और चूँकि अब जो माइंड का डॉक्टर है वो माइंड का ज़्यादा जानता है। मैंने तो स्पष्ट कहा था कि मेरे आंतों का जो मूवमेंट है बहुत स्लो है, और उसी आंतों का मूवमेंट स्लो होने की वजह से पेट में मेरे भारीपन बना रहता था। जब मैंने डॉक्टर को कहा कि सर मेरा आंतों का मूवमेंट लगता है बहुत स्लो है, क्योंकि मेरे पेट में भारीपन जा नहीं रहा है, पेट नट हार्ड मोशन भी नहीं आ रहा है, फिर भी पेट का भारीपन बरकरार है, भूख लग नहीं रही है, गैस खुल नहीं रही है। तो फिर उन्होंने एक टेबलेट दी थी जिससे आंतों का मूवमेंट मेरा बढ़िया हुआ। तो अब खाना खाने के बाद भी मेरे पेट में कोई भारीपन नहीं है। कई दिन भर लगता है कुछ न कुछ खाता रहूँ, ऐसा नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो बस ये था कि एक रोटी सुबह खा लिया, फिर रात के 9 बजे, बीच में कुछ नहीं। क्या भूख ही नहीं लग रही तो क्या खाएं।
जब पेट में ऑलरेडी अंदर से लग रहा है जैसे पत्थर है, पेट के अंदर पत्थर भरा हुआ है, इतना ज़्यादा दिक्कत, इतना भारीपन। और IBS-C बहुत ख़तरनाक है। हालांकि मुझे हार्ड मोशन नहीं आता था, नॉर्मल आता था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था और गुड फीलिंग नहीं हो रही थी मेरे को। अब तो गुड फीलिंग क्या, कुछ झकास गया, बैठा, ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगता है मुझको फ्रेश होने में, और बढ़िया लगता है कि मैं फ्रेश हुआ हूँ, वॉशरूम हुआ हूँ, पेट एकदम से हल्का, खाना खाने में भी मज़ा आता है। तो नमस्कार भाइयों, बस बाकी मैं शाम वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बाकी बातचीत करेंगे आपसे। आप दुकान देख लीजिए मेरी, ये दुकान है। थैंक यू।